Good morning everyone. Welcome in Unique School Sikar. In previous classes we were reading about human systems and in last class female reproductive systems की स्टडी हमने की थी. Today in this class we were reading about nervous systems. Only two systems are left in this chapter, nervous systems or endocrine system. नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. फर्स्ट नर्वस सिस्टम की स्टडी जो है वो अपन इस क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे और फिर आफ्टर देन एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी करेंगे. बट दोनों ही जो सिस्टम हैं, दोनों सिस्टम एक दूसरे से को रिलेटेड है. ठीक है, इट मीन्स नर्वस सिस्टम जो फंक्शन करता है उस फंक्शन के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा सीक्रेटेड जो हार्मोन्स है उन हार्मोन्स भी वो क्या हैं, यूजफुल हैं. ठीक है, तो अपन बात करते हैं और उन जो हार्मोन जो है हार्मोन के सीक्रेशन के ऊपर जो कंट्रोल रहता है, जो कोऑर्डिनेशन है वो किसका होता है, नर्वस सिस्टम का होता है. देन फर्स्टली अपन यहाँ बात करते हैं नर्वस सिस्टम की. तो नर्वस सिस्टम का अपनी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या है, नर्वस सिस्टम अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है, नर्वस सिस्टम करता है अपनी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शन है वो करता है कौन, नर्वस सिस्टम. ओके, कौन करता है, नर्वस सिस्टम. यदि अपन बात करें ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, तो ह्यूमन अपनी बॉडी के अंदर ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं तो किसका फंक्शन करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शन है वो कौन करता है, अपनी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम करता है. अब अपन यहाँ पर बात करते हैं नर्वस जो सिस्टम है इस नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन की. ठीक है, कि अपन देखते हैं नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को. तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम है इस नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. और वो टू पार्ट्स कौन से हैं, एक तो है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ओके, एक तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. फर्स्टली यहाँ अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टू पार्ट्स आते हैं. एक तो आता है ब्रेन और फिर सेकंड आता है इसमें स्पाइनल कॉर्ड. सेकंड क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है. ठीक है, एक तो ब्रेन आता है और फिर सेकंड क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है. इसके अलावा कुछ नर्व फाइबर्स जो है या नर्व जो सेल्स हैं वो सेल्स भी यहाँ इसके साथ में क्या होती है, इंक्लूड होती है. बट मोस्टली अपने को दो पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं. अब यहाँ जो ब्रेन है इस ब्रेन के फिर 3 पार्ट्स हैं. ब्रेन के 3 पार्ट्स कौन से हैं, ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं. नंबर 1 फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. ओके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. इसके अलावा ये तो इसके पार्ट है, इनकी डिटेल जो स्टडी है वो अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वहाँ करेंगे. नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की. तो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी 2 टाइप का होता है. एक तो होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. एक तो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम.
अब यहाँ अपन बात करते हैं, एक तो हो गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक क्या हो गया ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आफ्टर देन फिर 2 टाइप का होता है, और इन 2 टाइप में कौन से होते हैं, एक तो आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये अपनी बात हुई किसकी, क्लासिफिकेशन की। अब अपन ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम है, इस ह्यूमन नर्वस सिस्टम को अपन 2 पार्ट्स में इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। इसके बाद में जो है वो आगे अपन इसकी जो फिजियोलॉजी है उस फिजियोलॉजी की स्टडी करेंगे। फर्स्टली अपन यहाँ बात करते हैं किसकी, जो ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम है उसका जो CNS पार्ट है, उस CNS पार्ट्स की डिटेल जो स्टडी है वो अपन इस क्लास में करेंगे। फर्स्ट पार्ट CNS। चलो ये तो मैंने आपको बता दिया था कि जो CNS है, CNS के अंदर क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आता है। बट जो PNS जो पार्ट है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है, वहाँ पर क्या आती है, वहाँ पर कौन सा पार्ट है, वहाँ होता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को यदि लेफ्ट कर दिया जाए तो उसके बाद में क्या रह जाती है, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। ये दोनों जो नर्व्स है, ये नर्व्स किसका पार्ट है, ये PNS का पार्ट है। अब यहाँ पर बात ये आ गई कि मैंने आपको 2 बात बताई, एक तो सेंसरी नर्व और एक हो गई मोटर नर्व। ये होती क्या है और ये क्या फंक्शन करती है। यदि अपन बात करें इनकी, तो ये क्या करती है, इम्पल्सेस को, जो इम्पल्सेस क्रिएट होते हैं, जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं या जो ऑर्गन्स के अंदर जो इम्पल्सेस क्रिएट होते हैं, या जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो भी मैसेज है, जो इम्पल्सेस हैं, उनको बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को सेंड करना है, तो उनका फंक्शन जो है वो कौन करती है, सेंसरी और मोटर नर्व करती है। अब एक तो ये है कि बॉडी के जो टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, वहाँ से जो स्टिमुलस है, जो भी मैसेज है, उस मैसेज को कहाँ तक सेंड करना, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक सेंड करना। और एक होता है कि ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ पर जो इम्पल्सेज हैं, उन इम्पल्सेज को कहाँ सेंड करना, उनको सेंड करना ऑर्गन्स और टिश्यू तक। तो उनमें से जो सेंसरी जो नर्व है, ये सेंसरी नर्व किसका फंक्शन करती है, ये सेंसरी नर्व जो है ये ऑर्गन्स और जो टिश्यूज हैं, कहाँ से, टिश्यूज एंड ऑर्गन से जो इम्पल्स है, उन इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करती है कहाँ पर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ तक करती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जो इम्पल्सेस हैं, उन इम्पल्सेस को यहाँ पर सेंड करती है। और एट नेक्स्ट जो मोटर नर्व है, ये मोटर नर्व क्या करती है, इम्पल्सेस को कैरी आउट करती है फ्रॉम कहाँ से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, और उनको सेंड करती है कहाँ पर, टिश्यूज और ऑर्गन्स तक, यानी जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट है, जिस ऑर्गन के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको वहाँ तक सेंड करने का जो फंक्शन है वो कौन करती है, मोटर नर्व करती है। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। इसके बाद में अब अपन बात करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक CNS पार्ट। तो यहाँ पर CNS में जो फर्स्ट पार्ट है, CNS में अपन ने 2 पार्ट पढ़े, एक तो है ब्रेन और सेकंड है स्पाइनल कॉर्ड। एक तो होता है ब्रेन और एक क्या आती है, स्पाइनल कॉर्ड। अब अपन फर्स्टली अपन यहाँ बात करते हैं किसकी, ब्रेन की। किसकी बात करते हैं, ब्रेन की। यदि अपन बात करें तो ब्रेन के मैंने आपको कितने पार्ट बताए, ब्रेन के मैंने आपको 3 पार्ट बताए। फर्स्ट जो पार्ट है वो कौन सा होता है, फोर ब्रेन, सेकंड मिड ब्रेन, और थर्ड जो है वो कौन सा आ गया, हिंड ब्रेन। अब यहाँ अपन बात करें जो फोर ब्रेन है इसकी, तो फोर ब्रेन जो है वो किससे मेडअप होता है, फोर ब्रेन के जो आगे और पार्ट हैं उनमें आता है सेरेब्रम, थैलस और हाइपोथैलेमस।
कौन कौन से आते हैं? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसके अलावा मिड ब्रेन जो है उसमें सिर्फ ये मिड ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट है जो कि वो रहता है। इसके अलावा जो हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन में क्या आता है? हिंड ब्रेन के अंदर एक तो आता है सेरेबल्लम, जिसको लिटिल सेरेब्रम भी कहते हैं। लिटिल सेरेब्रम भी जो है इसको कहते हैं। इसके अलावा पॉन्स पार्ट आता है और इसके अलावा जो मिड ब्रेन का जो पार्ट है वो मिड ब्रेन का पार्ट भी किसके साथ में इन्वॉल्व होता है? हिंड ब्रेन के साथ में इन्वॉल्व होता है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट अपने मस्तिष्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनमें से अपने मस्तिष्क का जो ऑलमोस्ट जो 80 to 85% जो पार्ट है वो किसका होता है? सेरेब्रम का होता है। किसका होता है? सेरेब्रम का होता है। और सेरेब्रम के बाद में नंबर आता है किसका? सेरेबल्लम। और इसके बाद में इसके अंदर एक और होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, यानी मेडुला पार्ट का आता है। ये मेडुला पार्ट जो है, ये मेडुला पार्ट ही पॉन्स के जरिए जो है वो किसके साथ में ऐड होता है? ये ऐड होता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ में। ओके, ये बाकी बात अपन जो ब्रेन का जो डायग्राम है उस डायग्राम के अंदर अपन इनको इजी वे में फाइंड करेंगे। अब यहाँ अपन बात करते हैं पहले किसकी? फोर ब्रेन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? फोर ब्रेन की। और फोर ब्रेन को मैं आपको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इजी वे में एक डायग्राम जो है उस डायग्राम को बनाता हूँ। ठीक है, जो अपना जो ब्रेन है, ब्रेन का डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर फॉर्म नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मेनली जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स है, इजी डायग्राम है, आप स्वयं जो है मैं कर लेना। मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मेरे को यहाँ एक्सप्लेन करना है, मैं वो पार्ट जो है वो यहाँ पर मेडअप कर रहा हूँ। ओके, ये वाला जो पार्ट है जो मैंने यहाँ ये बनाया है, इस पार्ट में ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेरेबल्लम। ये कौन सा पार्ट है? सेरेबल्लम पार्ट है। और यहाँ ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट कौन सा है? ये मिड ब्रेन का मेडुला पार्ट है। कौन सा है? मिड ब्रेन का जो मेडुला जो पार्ट है वो वाला ये पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पर जो है कुछ ऐसे नलिका की सी स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर फॉर्म है। ठीक है, ये जनरल स्ट्रक्चर जो है वो मैंने फॉर्म की है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मैंने यहाँ नहीं बनाई है। यहाँ अपन बात करते हैं तो इसका जो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, मैंने क्या कहा? 80 to 85% जो कवर होता है ब्रेन का जो पार्ट है वो मोस्टली पार्ट किसके द्वारा कवर होता है? सेरेब्रम के द्वारा कवर होता है। तो ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है सेरेब्रम का। किसका पार्ट है? ये सेरेब्रम का पार्ट है। ये जो है इसकी जो ऊपर जो ये जुड़ा हुआ होता है, जो भी अपनी जो ये लेयर है जो ऊपर से जो कि इसको कम्प्लीटली कवर रखती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्कल। क्या बोलते हैं? स्कल या क्रेनियम। ओके, स्कल या क्रेनियम इसको बोलते हैं। इसकी 3 लेयर होती है, आउटर लेयर, मिड लेयर और इनर लेयर। 3 लेयर्स के अंदर ये डिवाइडेड है। इसके अंदर क्या आ गया? सेरेब्रम आ गया। सेरेब्रम के बाद में अपन बात करें तो क्या आ जाता है? मिड ब्रेन, ये वाला,
जो मैंने आपको पार्ट है ये आपको बता दिया कि ये क्या है, मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के बाद में अपन बात करें ये वाला पार्ट जिसको मैंने आपको बता दिया ये क्या है, सेरेबेलम पार्ट है। इसके अलावा जो भी है, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर पहले आता है पॉन्स, फिर मेडुला और सेरेब्रम। ये तीनों जो पार्ट है ये मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, हिंड ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, हिंड जो ब्रेन है हिंड ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आगे बात। ये जो ये वाला जो पार्ट है ये है पॉन्स, ठीक है। तो ये पॉन्स हो गया, ये मेडुला हो गया और ये सेरेबेलम, ये तीनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, हिंड ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। और जो मेडुला है ये हिंड ब्रेन के ही लास्ट जो पार्ट है उसमें आता है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा आपको बताया था कि मिड ब्रेन जो है वो भी क्या है, पार्ट है किसका, हिंड ब्रेन का। और ये जो हिंड ब्रेन है ये हिंड ब्रेन जो है वो आगे किससे कनेक्ट होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड के साथ में कनेक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ से कंप्लीट जो कंट्रोल और जो कोऑर्डिनेशन है बॉडी का, वो बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन डायरेक्ट यहाँ इस ब्रेन से होता है। अब अपन यदि हम बात करें इस अपने ब्रेन की, यदि अपन डिटेल स्टडी अपन करें तो ब्रेन जो है, ब्रेन क्या है अपन अभी पढ़ा, मैंने आपको बताया कि ब्रेन जो है मेन कोऑर्डिनेटिंग जो सेंटर है बॉडी का, क्या है, मेन कोऑर्डिनेटिंग जो पार्ट है बॉडी का या सेंटर जो कोऑर्डिनेटिंग पार्ट है बॉडी का वो क्या है, ब्रेन है, ठीक है। जो कि क्या करता है, बॉडी का कंट्रोल करता है और जो भी इम्पल्सेस जो हो रहा है उनको मॉनिटर करने का जो फंक्शन है वो कौन करता है, ब्रेन करता है। जो भी इम्पल्सेस वाया स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन तक रीच करते हैं उनको, उनका जो वापस से जो रिप्लाई है वो रिप्लाई किसके थ्रू जाता है, ब्रेन के थ्रू जाता है। अब अपन जितने भी जो फंक्शन करते हैं, चाहे अपन थिंकिंग का फंक्शन करते हो, वॉकिंग का फंक्शन करते हो, जो भी है सेंस का फंक्शन है, ऑल जो फंक्शंस हैं वो फंक्शन टोटल कोऑर्डिनेट कहाँ से होते हैं, टोटल के टोटल कोऑर्डिनेट और उनका जो कंट्रोल है, जो रेगुलेटिंग जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है, ब्रेन के अंदर कंप्लीट होती है। अब अपन ने बात की कि ब्रेन जो है, इस ब्रेन को अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था और ब्रेन के जो 3 पार्ट्स थे उन 3 पार्ट्स में अपन ने पहला क्या पढ़ा था, फोर ब्रेन, ठीक है। ब्रेन में अपन ने 3 पार्ट्स, ब्रेन जो 4 ब्रेन है उस 4 ब्रेन के अंदर भी अपन ने उसको 3 पार्ट्स में आगे और बताया कि इसके 3 और ऑर्गन्स इसके अंदर है, एक तो सेरेब्रम है, एक थैलस है और हाइपोथैलेमस है। थैलस जो है, उस थैलस की जो ऊपर की जो सरफेस है, जो आउटर सरफेस होती है, उस सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अपन यहाँ बात करते हैं फर्स्टली किसकी, सेरेब्रम की बात करते हैं। जो 4 ब्रेन है, इस 4 ब्रेन के अंदर सबसे पहली बात सेरेब्रम की। यदि अपन बात करें कि मेनली कि 4 ब्रेन जो है, इस 4 ब्रेन का फंक्शन क्या है, तो 4 ब्रेन का जो मेनली जो फंक्शन है वो फंक्शन है थिंकिंग का। किस पर फंक्शन करता है ये, जो अपना जो थिंकिंग पार्ट है बॉडी का वो क्या है, 4 ब्रेन है, ठीक है। इसके अलावा भी इसके कई फंक्शंस हैं, लेकिन मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है, थिंकिंग पार्ट है, ठीक है। यानी जो भी अपन थिंक करते हैं, जो भी अपन सोचते हैं वो किस में है, सेरेब्रम के अंदर है। तो अपन यहाँ बात करते हैं फर्स्टली किसकी, सेरेब्रम की बात करते हैं। तो सेरेब्रम जो है, ये वाला जो पार्ट है ये सेरेब्रम है, ठीक है। ये वाला जो सेरेब्रम जो पार्ट है, मैंने आपको बताया कि जो ब्रेन है, ब्रेन का ऑलमोस्ट वजन होता है 1.5 kg, ठीक है। और उसका जो 80 से 85% जो पार्ट है, 80 to 85% जो पार्ट है वो किसका है, सेरेब्रम का है। और सेरेब्रम के बाद में जो पार्ट बचता है, यानी जो बड़ा जो पार्ट है, जो लार्ज पार्ट है ब्रेन के अंदर, वो क्या है, सेरेबेलम है, ओके। इन नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेरेब्रम के अंदर। तो सेरेब्रम क्या है, लार्जेस्ट और मोस्ट प्रोमिनिएंट जो पार्ट है ब्रेन का। इसके अलावा अपन बात करें तो ये 2
सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइडेड है। जो सेरेब्रम है, ये सेरेब्रम जो है 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड होता है। फर्स्ट और सेकंड 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। कौन होता है डिवाइड? सेरेब्रम होता है। इसमें से एक जो होता है वो होते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक हो जाता है राइट हेमिस्फीयर। ठीक है, एक तो क्या हो गया लेफ्ट हेमिस्फीयर आ गया और एक क्या हो गया जो राइट हेमिस्फीयर हो गया। अब यदि अपन बात करें कि ये जो दोनों जो हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये दोनों हेमिस्फीयर किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं? तो ये कनेक्टेड होते हैं कार्पस कैलोसम के थ्रू। किसके थ्रू दोनों कनेक्टेड होते हैं? कार्पस कैलोसम। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो सेरेब्रम के जो 2 सेरेब्रल जो हेमिस्फीयर है, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो किसके थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं? तो वो कनेक्टेड होती है कार्पस कैलोसम के थ्रू। ठीक है, या अपन ये कहीं कनेक्ट होती है या जॉइंट होती है। इसके बाद में अपन बात करें तो यदि इनका फंक्शन क्या होता है, तो इनका फंक्शन होता है ये 5th जो वेंट्रिकल है और जो सूडो कोइल है उसका फॉर्मेशन करती है। इन नेक्स्ट अपन बात करें कि यहाँ पर 2 लिक्विड फिलअप होते हैं। एक तो होता है ग्रे लिक्विड होता है और एक होता है वाइट लिक्विड। कैसे लिक्विड होते हैं? एक तो ग्रे लिक्विड होता है, फिलअप होता है, और एक कैसा फिलअप होता है वाइट लिक्विड फिलअप होता है। यही अपन जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी क्या होगा, इसी टाइप के जो मैटर जो है वो मैटर वहाँ भी फिलअप होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी ग्रे मैटर और वाइट मैटर फिलअप होता है, और वही जो पार्ट्स हैं जो ग्रे मैटर और जो वाइट मैटर है वो वाइट मैटर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो अपना ईच जो सेरेब्रल जो हेमिस्फीयर है, ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ मैं, एक सिंगल हेमिस्फीयर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके भी अपन ये कह सकते हैं आगे कि उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड कर देते हैं। एक तो हो जाता है आउटर रीजन और एक हो जाता है इनर रीजन हो जाता है। एक तो क्या हो जाता है आउटर रीजन हो जाता है और एक हो जाता है इनर रीजन। अब जो आउटर जो रीजन है उस आउटर रीजन में तो क्या होता है ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। आउटर रीजन के अंदर तो क्या प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, समझ में आ रही बात? मैंने कहा कि जो ईच हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर को किस में डिवाइड करते हैं? 2 अब एक हेमिस्फीयर की बात अपन कर रहे हैं, तो एक जो हेमिस्फीयर है इसमें 2 रीजन हो गए। एक तो हो गया आउटर रीजन और एक हो गया इनर रीजन। मैंने बात की यहाँ पर जो आउटर रीजन है, इस आउटर रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पर ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो ग्रे मैटर है जो प्रेजेंट होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो वर्ड यूज में लिया जाता है इसके लिए वो क्या लिया जाता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो यूज में लिया जाता है, जो कि करता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेल जो बॉडीज है न्यूरॉन की वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ओके, तो समझ में आ गई बात कि सेरेब्रल जो कॉर्टेक्स है, इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर क्या कंटेन रहता है? कंटेन सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन, कंटेन सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है? ग्रे मैटर है, जो कि हेमिस्फीयर जो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर के आउटर रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब अपन बात करते हैं कि जो सेरेब्रम का जो इनर रीजन है, उस इनर रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वाइट मैटर प्रेजेंट होता है।
और ये जो वाइट मैटर है, ये वाइट मैटर इसको क्या बोलते हैं यहाँ, इसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं और इसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं इसको? जनरल वर्ड जो इसका यूज़ में लेते हैं वो क्या लेते हैं? मेडुला वर्ड जो है वो यहाँ पर यूज़ में लेते हैं। जो कि क्या इसमें कंटेंट रहते हैं? इसमें कंटेंट रहती है नर्व फाइबर्स और न्यूरॉन्स। क्या यहाँ पर नर्व जो फाइबर है वो नर्व फाइबर और जो न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन्स यहाँ पर कंटेन रहती है। इसके बाद में अपन बात करें आगे, तो नेक्स्ट जो पार्ट आता है इसका, वो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है थैलेमस का। जो नेक्स्ट पार्ट किसका आ जाता है? थैलेमस का। किसके अंदर? फोर ब्रेन के अंदर। अब ये जो थैलेमस जो है, इस थैलेमस पार्ट के अंदर क्या होता है, ये थैलेमस जो है वो मेन कोऑर्डिनेशन पार्ट है। जैसे कि अपन ने बात की ना, मेन थिंकर जो पार्ट है, थिंकिंग जो पार्ट है वो कहाँ है? कौन है? सेरेब्रम है। वैसे ही जो कोऑर्डिनेशन वाला जो पार्ट है, वो मेन जो कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है वो क्या है? फोर ब्रेन है, सॉरी थैलेमस है। अब यहाँ कोऑर्डिनेशन किसका होता है? सेंसरी और जो मोटर जो सिग्नल है, उन सिग्नलिंग का जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है? थैलेमस के थ्रू होता है। और ये व्रैप्ड होती है किसके अंदर? सेरेब्रम के अंदर ये व्रैप्ड होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, कि इसकी जो सरफेस है, जो आउटर सरफेस है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? हाइपोथैलेमस। यानी अपन ये कहें कि थैलेमस जो है, उस थैलेमस के बेस के ऊपर हाइपोथैलेमस जो है वो लाइज डाउन होती है। अब ये बात करते हैं अपन कि जो हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस के मेन फंक्शन क्या है? हाइपोथैलेमस के क्या फंक्शन है? तो हाइपोथैलेमस क्या करती है? रेगुलेट करती है टेम्परेचर को, जो थ्रिस्ट है, हंगर है, या फिर जो भी अपने इमोशंस हैं, उन इमोशंस को कंट्रोल करने का जो फंक्शन है वो किसके द्वारा होता है? किसके थ्रू होता है? हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है। इसके अलावा ये 2 हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, जिसमें से लाइकेज ADH जो हार्मोन है, और इसके अलावा ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, उस हार्मोन्स का सिक्रेशन किसके थ्रू होता है? हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है। इसके अलावा यदि अपन और बात करें तो हाइपोथैलेमस जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। ये जो ग्लैंड्स के जो मैं नाम बोल रहा हूँ, ये ग्लैंड्स अपन एंडोक्राइन सिस्टम जो है आगे अपना, वहाँ एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर इनकी डिटेल स्टडी अपन करेंगे। और इसके अलावा ये कंट्रोल करती है अपनी जो भी स्लीप वैकफुलनेस है। इसके अलावा जो फूड अपन इंटेक करते हैं, जो ब्लड प्रेशर है और जो हार्ट रेट है, उसको भी कंट्रोल जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है। तो अपन ने यहाँ पर इस क्लास के अंदर अपन ने किसकी स्टडी की है? अपन ने फोर ब्रेन जो पार्ट है, इस फोर ब्रेन पार्ट की अपन ने स्टडी की है। इसके अलावा जो मिड ब्रेन और जो हिंड ब्रेन है, इन हिंड ब्रेन की स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।